तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ये क्लास 9 और क्लास 10 ये दोनों के लिए जो है मतलब कि ये चैप्टर है। क्लास 9 और 10 के लिए मतलब जैसे ये जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये एक्चुअली में क्लास 10 में, ये क्लास 10 का सिलेबस है। तो क्लास 10 में तो ये है ही, लेकिन अभी जो न्यू वाला जो बुक आया है उस न्यू वाला बुक में क्या किया गया है कि ये जो टॉपिक है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर को क्लास 9 में भी ला दिया गया है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि क्लास 9 के लिए भी काम आ जाएगा और ये क्लास 10 के लिए तो काम आएगा ही आएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो और ये चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इसको हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इसको समझते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को ये तो पता है कि एक जो हम लोग प्लेन जो हम लोग इस तरीका से हम लोग जो बनाते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और बीच में क्या होता है ओरिजिन होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब पहले से हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं हम लोग, ये चीज है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इसको हम लोग। और यहाँ पर इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्स एक्सिस, इस लाइन को ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्स डैश एक्सिस एक्स एक्सिस या एक्स ओ एक्स डैश, और इसी तरीके से ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन है ये, इसको हम लोग वाई एक्सिस या वाई वाई डैश एक्सिस या वाई ओ वाई डैश एक्सिस, यही जो है हम लोग इसको यहाँ पर बोलते हैं। ये तो पता है ये चीज को, फिर भी हम थोड़ा सा इसमें बता दिए आप लोगों को। और यहाँ पर ये 4 पार्ट में डिवाइड है, चारों पार्ट को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। ये हम लोग, ये भी हो गया, ये भी क्लियर है। अब यहाँ पर याद होगा जो भी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर शो करते हैं, दोनों पॉइंट जो पॉइंट शो करते हैं, दोनों जो कोऑर्डिनेट लेते हैं वो दोनों प्लस में होता है, ये हम लोग जानते हैं। इसमें जब आते हैं तो पहले माइनस, दूसरा क्या होता है प्लस। इसमें जो पॉइंट लेते हैं दोनों माइनस और इसमें जो पॉइंट लेते हैं पहले प्लस दूसरा माइनस। तो ये पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये तो पता ही है, बताए थे हम क्लास में। ये कोऑर्डिनेट एक्स फिर वाई, फिर कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई एक्स वाई, फर्स्ट वाला हमेशा एक्स, सेकंड वाला हमेशा वाई, ये रहता है। और इस तरीके से इसका सारा ये चीज को जो है ध्यान में रखना होगा। तो ये तो यहाँ पर जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं इसको थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि इसी को ध्यान पे रख के हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ये हम लोग पढ़ेंगे, ये हम लोग का मेन टॉपिक ये पढ़ना है हम लोगों को, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला इसमें क्या होगा कि जैसे कि ये आपका, ये हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर बनाए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ये ओरिजिन। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये ए है, यहाँ पर बी है, तो ये दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस होगा, इसी डिस्टेंस को निकालना है। इसी डिस्टेंस को निकालने का बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या मान लेते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, मान लेते हैं पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो ये दोनों का बीच का क्या डिस्टेंस होगा। मतलब कोई भी क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स रहेगा उसके बीच का डिस्टेंस को हम लोगों को निकालना है। हो सकता है कि एक पॉइंट यहाँ पर रहे और एक पॉइंट यहाँ पर है, इसका नाम मान लेते हैं M पॉइंट है, ये N है, और इसका बीच का ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, सेम क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, जैसे ये देखो, ये सिर्फ इसी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉइंट है ए और बी, एक्स ओ वाई, इस क्वाड्रेंट में ये दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है। यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेंट है और ये जो है ये क्वाड्रेंट है, ये दोनों के बीच का पॉइंट है, इसका डिस्टेंस है, यहाँ इसके डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस कहीं पर भी हो सकता है और उस डिस्टेंस को हम लोगों को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला तैयार किया है, डिस्टेंस फार्मूला। तो वो डिस्टेंस फार्मूला को चाहे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख कर और सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए नहीं आता है कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड आउट होगा, ये चीज नहीं आएगा।
डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करो। लेकिन हम जब तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो हम तुम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए देंगे। तुम लोगों को डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट करना होगा। हम क्वेश्चन देंगे कि ये डिस्टेंस फार्मूला कैसे आया, इसको बनाइए आप लोग। तो वो अभी हम पहले बताएंगे तुम लोगों को, और उसके बाद फिर जो है फिर हम बताएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। अब एग्जाम में मान लीजिए कि क्लास 10 वाला एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, उसका बारे में अभी कुछ हम नहीं कर सकते हैं। 9 में जो है, जो अभी नया सिलेबस में इसमें डाल दिया है, तो वो टीचर के ऊपर में डिपेंड करेगा कि वो टीचर जो है वो क्वेश्चन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जो आपका वो टीचर रहेंगे तो अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला जो है कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है। तो अब स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला जो है हम लोग इसको ऑब्टेन करने के लिए सीखेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला जो है क्या मतलब कितना होता है और ये कैसे आता है। ऐसे इसका डिस्टेंस फार्मूला जो है क्या होता है ये हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कोई भी 2 पॉइंट है, उस 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है ये हम यहाँ पर लिख देते हैं कि कितना होता है, यहाँ लिख देते हैं रूट अंडर मतलब अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो ये आप लोगों को प्रूव करने के लिए आएगा। तो देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, x डैश o y y डैश हो गया। अब इसमें 2 पॉइंट मान लेते हैं। एक पॉइंट को मान लेते हैं यहां पर है a और एक पॉइंट को मान लेते हैं यहां पर है b। a जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 और b का जो कोऑर्डिनेट है वो मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। क्लियर हो गया। दोनों का कोऑर्डिनेट मान लिए। हम लोगों को क्या करना है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करना, मतलब ए बी कितना होगा। तो देखो यहां पर फॉर्मूला हम पहले लिख दिए हैं। फॉर्मूला क्या है देखो, अंडर रूट हो गया x2 माइनस x1। तो x2 देखो इसका कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट x2 और यहां पर x1 है। तो x2 माइनस x1 मतलब x2 में से x1 को माइनस करके स्क्वायर कर दो, फिर प्लस का साइन हुआ। फिर यहां पर देखो y2 माइनस y1, देखो यहाँ b का देखो y2 है और इसका a का y1 है। तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर दिए, फिर दोनों को प्लस करके निकाल देंगे। लेकिन ये फार्मूला कैसे आया इस चीज को हम लोगों को सीखना है। क्लियर हो गया। तो देखो ये फार्मूला कैसे आता है। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पर ड्रॉ करो। मान लेते हैं यहां पर ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये यहां पर m पर ये कटा। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पर भी ड्रॉ करो, ये मान लेते हैं n पर कटा। अब तुम लोग बता सकता है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिन से लेकर ये m तक का डिस्टेंस कितना होगा, बता सकता है। यहां पर देखो a का कोऑर्डिनेट कितना है, x1 है। a का कोऑर्डिनेट x1 है, यानी x1 मतलब क्या हुआ इधर के लिए है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया x1। अब इसी तरीका से यहां से लेके ये n तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा बता सकते हैं, x2। वेरी गुड। तो ये कितना हो गया x2। तो अब ये बता सकता है कि m से लेके n तक का डिस्टेंस कितना होगा, m से लेके n तक x2 माइनस x1। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 है। तो x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, इतना बचेगा। मतलब ये वाला पार्ट को यहां से करके कट कर देंगे तो यही बचेगा। तो पूरा x2 है और यहां से लेके यहां तक x1 है, तो x2 में से x1 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा x2 माइनस x1। तो ये यहां से तक x2 माइनस x1 हो गया। अब इसी तरीका से a से लेके m तक कितना होगा, यहां से यहां तक। तो देखो इसका y कोऑर्डिनेट कितना है y1, तो a से लेके m तक कितना हो जाएगा y1, क्योंकि ये y की तरफ गया हुआ है।
इसी तरीके से बी से लेके एन तक कितना हो जाएगा, ये भी यहाँ परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब यहां पर देखो, अब यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पर ड्रॉ कर दो, इसका नाम यहां पर कुछ दे दो, सपोज दैट कि यहां पर नाम दे देते हैं P दे देते हैं। तो अब यहां पर देखो, ये यहां से लेके यहां तक y1 है, तो यहां से लेके यहां तक कितना हो जाएगा, ये भी y1 हो जाएगा, क्योंकि यहां से ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, तो ये y1 है, तो यहां से यहां तक भी कितना हो जाएगा, y1। अब यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल यहां से लेके यहां तक y2 है, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, y1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये यहां से यहां तक y2 माइनस y1, टोटल में से y1 माइनस कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहां पर देखो, ये वाला जो है x, यहां से n कितना है, x2 माइनस x1 है, ये यहां से लेके यहां तक कितना है, x2 माइनस x1, तो ये जितना है ये भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों एक ही लाइन है, तो ये भी कितना हो, ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1। यहां तक समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, पूरा क्लियर है इसमें। अब हम लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। अब यहां पर देखो, गौर करो, ये जो है देखो यहां पर ये एक देखो, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, बन रहा है ये ट्रायंगल, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल जो है कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में याद करो, पढ़ा होगा तुम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड को हाइपोटेनियस, जिसको ए से डिनोट करते हैं, अगर एंगल यहां मानते हैं तो बेस ये और परपेंडिकुलर ये। तो यहां पर भी देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने वाला साइड ए बी जो हो जाएगा ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, यस। अब फिर ये इसको बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर, चाहे इसी को बेस मान लो, इसको परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंगल फिलहाल के लिए नहीं है, तो जो मानना है मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर भी वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, लिख देंगे इन ट्रायंगल APB, इस ट्रायंगल में लेते हैं एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल P 90 डिग्री है, तो ये ट्रायंगल APB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग आएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से जब आएंगे तो हम लोग क्या यहाँ पाइथागोरस थ्योरम देखें, इसको यहाँ पर ध्यान रखो, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h जो है तुम्हारा ये वाला हो जाएगा, तो h माने ए बी स्क्वायर इक्वल टू p, तो p इसी को मान लो, यहां से लेके AP तक को p मान लो, और b इसको मान लो BP। अब वैल्यू पुट करो, AB ये तो हम लोग को नहीं पता, इसी को हम लोग को निकालना है, तो AB इसको रहने दिए, AP कितना होगा, तो AP कितना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस BP कितना है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब हो गया कंप्लीट, तो AB स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, तो ये स्क्वायर को जब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में होगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यही फार्मूला देखो मिलेगा, देखो AB जो डिस्टेंस निकालना था, AB जो डिस्टेंस फार्मूला, ये देखो क्या निकला, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, देखो सेम मिल गया। यही जो है प्रूव करने के लिए आएगा, ये हम प्रूव करने के लिए आप लोगों को देंगे, ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा, और इसको जो है आपको इसी तरीका से बनाकर इसको प्रूव करना होगा। क्लियर हो गया बात ना।
तो ये आपको एकदम ध्यान से इसको आपको समझना है। क्लियर? कि कोई तरीका का डाउट है तो इसको फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस फार्मूला तो हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता है दो पॉइंट के बीच का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा एकदम है। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा एक स्पेशल केस थोड़ा आ जाएगा। स्पेशल क्या केस क्या आ जाएगा, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। स्पेशल केस, ये स्पेशल केस क्या आएगा कि जैसे आपको क्या रहेगा ना कि यहाँ पर जैसे ये x है ये y है, थोड़ा इसको और बढ़ा देते हैं, x डैश कर देते हैं और ये y डैश, ये ओरिजिन, एक पॉइंट ओरिजिन रहेगा और एक दूसरा पॉइंट कहीं पर है, मान लेते यहाँ पर P है, और तब बोलेगा कि इसका बीच का ये डिस्टेंस क्या होगा। तो इस ये ऑलरेडी ओरिजिन का तो तुमको कोऑर्डिनेट पता रहता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0 होता है, ये तो पता ही है। x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, दोनों कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। और ये p का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x और y है, क्योंकि एक ही पॉइंट है। जैसे यहाँ x1 x2 ले लेते तो नहीं x y ही लेंगे क्योंकि एक ही पॉइंट है। अब इसके बीच का डिस्टेंस लेना है, मतलब ये ओरिजिन से अगर किसी पॉइंट का लेना है डिस्टेंस तब क्या होगा, तो तब क्या होगा, यही फार्मूला में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट क्या है x2 माइनस x1, तो तुम x2 मान लो कि सपोज कि x है तो इसके जगह में x लिख दिए, माइनस x1 के जगह 0 पुट कर दो स्क्वायर, फिर प्लस, फिर है y2 तो y2 की जगह y ले लो, माइनस y1 की जगह 0 ले लो, तो 0 का स्क्वायर। अब x1 माइनस 0 मतलब x, तो x स्क्वायर प्लस y में से 0 माइनस करेंगे तो y स्क्वायर। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि अगर ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो डायरेक्ट जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा उस कोऑर्डिनेट का हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट करके जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कर देंगे, फिर दोनों को प्लस करके उसका रूट निकाल देंगे, आंसर जो है आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब देखो इतना तो सारा चीज हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर में जाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर में जाने से पहले बच्चा सब एक चीज और हम बताएंगे यहाँ पर जो ध्यान में रखना, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लिखे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो इसमें तो ध्यान में रखना कि x2 में से x1 को माइनस किए, फिर y2 को y1 से माइनस किए, बीच में प्लस कर दिए। आप फार्मूला चाहे तो इसको अगर कभी आपसे गड़बड़ी हो जाए, क्या गड़बड़ी हो जाए, आप x1 में से x2 को भी माइनस कर दीजिए, लिख दिए कि याद नहीं आ रहा परीक्षा में कि भाई x2 में से x1 को घटाना था कि x1 में से x2 को घटाना था, मान लो ऐसा कुछ आ गया कंफ्यूजन, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो इसलिए आप x1 माइनस x2 लिख सकते हैं और उसके ऊपर पावर 2 लिख देंगे। जब पावर स्क्वायर रहेगा ना तो आप x2 में से x1 को माइनस करिए, चाहे x1 में से x2 को माइनस करिए, बात एक ही आएगा। कैसे, सिंपल सा चीज देखो, समझो इस चीज को कैसे एक ही आएगा। मान लेते हैं कि x1 जो है 5 है और x2 जो है मान लेते हैं 3 है, तो x1 में से x2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, x1 कितना हो गया 5, x2 कितना हो गया 3, 5 में से 3 माइनस क्या किए 2 हो गया। अब इसका स्क्वायर करो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर करो, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये हुआ फर्स्ट में। अब अगर x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 कितना है 3, x1 कितना है 5, अब 3 में से 5 माइनस करो तो कितना आएगा -2। अब इसका स्क्वायर करना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर करना है, यानी -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर किए भी तो 4 आया और -2 का स्क्वायर किए तो भी 4 आया। इसलिए अगर फार्मूला में कभी मान लेते हैं कि थोड़ा ध्यान से अगर ये हट रहा है तो आप x1 में से x2 को घटाएं, ऐसा फार्मूला में हटना नहीं चाहिए, दिमाग में वही बैठना चाहिए, क्योंकि पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई में जो है कोई ये नहीं होना चाहिए कि फार्मूला में ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, कुछ नहीं। वैसे अगर करिएगा तब तो फिर तो कुछ नहीं हो पाएगा।
अपने दिमाग में ये हो गया कि हाँ भाई अपना तरीका से तुम लोगों को सोच के रखना है कि हम x2 में से x1 को भी माइनस कर सकते हैं और x1 में से x2 को भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, सेम फिर यहाँ प्लस का साइन होगा y1 माइनस y2, मतलब y1 में से y2 को भी माइनस कर सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला सेम है। हाँ, इसमें याद रखिएगा क्या चेंज नहीं कर सकते, ये जो प्लस का साइन है ना ये प्लस ही रखिएगा, यहाँ माइनस नहीं होगा, बीच में प्लस का ही साइन होगा। यहाँ पर आप यहाँ चेंज कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में प्लस का साइन होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक ये पूरा क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब देखो स्टूडेंट, अब यहाँ पर जो है हम एक क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आराम से इसको बनाओ। देखो समझ कर अगर पढ़ोगे ना तो जितना भी टाइप का क्वेश्चन आएगा वो बना लीजिएगा, एकदम मन लगा के पढ़ो। जहां नहीं समझ में आता है पूछो, एक बार नहीं 10 बार पूछो, क्योंकि एग्जाम आप ही को देना है, हमको नहीं देना है। एग्जाम आप ही को जाके वहां पर बैठना है, आप ही को लिखना है, आप ही को समझना है, हमको नहीं समझना है। इसलिए आपको यहाँ पर सब चीज को अच्छा तरीका से समझ लेना है। जहां नहीं समझ में आता है वहां पर आप तुरंत बोलिए कि सर हमको ये पॉइंट नहीं समझ में आया, आगे बढ़ना ही नहीं है, उसके बाद बढ़ना ही नहीं है। जब तक वो पॉइंट क्लियर नहीं हो जाए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। तो देखो अब यहाँ क्वेश्चन क्या लिखे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये सब पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो अभी क्वेश्चन अभी एक ही क्वेश्चन लिए है, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 9 और 3 एंड दूसरा पॉइंट है बी जिसका पॉइंट है 15 और 11। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अब इस पॉइंट और दोनों पॉइंट को देखो, इस दोनों पॉइंट से सबसे पहले बताओ x1 कितना है, कस के बोलो 9, वेरी गुड। x2 कितना है बोलो 15, हाँ डरो नहीं, अरे डरता का है, हम जान थोड़ा ले लेंगे। y1 कितना है 3, y2 कितना है 11। ये पहले डाटा को लिख लेना है, डाटा लिखने से क्या होगा, गलती कभी नहीं होगा। अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लिखेंगे सिंस डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला की जगह ए बी लिख देंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट यहाँ पर क्या है ए बी है, तो दोनों का डिस्टेंस ए बी हो गया। अंडर रूट ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर रूट अंडर। अब वैल्यू पुट कर दो एकदम प्रेम से, बताओ यहाँ x2 है, x2 की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, आवाज निकालो जोर से 15, फिर माइनस x1 की जगह क्या लिखेंगे 9, इसका स्क्वायर कर दिए प्लस y2 की जगह 11, y1 की जगह वैल्यू पुट हो गया। अब अंडर रूट, अब यहां इससे माइनस कर देंगे, 15 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 8 का स्क्वायर अंडर रूट। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 का स्क्वायर 64। अब ये दोनों को प्लस कर देंगे, 36 और 64 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 का रूट कितना होता है 10 यूनिट, यहां पर यूनिट लिख देंगे, यही हो गया आंसर। देखो कितना इजी है, 2 मार्क्स का ये वाला एग्जाम में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है ये क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, ऐसे करके सॉल्व करना होगा और वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। क्लियर हुआ बात ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट तुम लोगों को सब समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चीज बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर HW तुम लोगों को हम यहाँ पर कुछ दिए, 1 2 3 4 HW दिए हैं। अब इसमें थोड़ा माइनस प्लस का साइन है, थोड़ा उस पर ध्यान रखना, और रखकर जो है बस सब में उसी तरीका से इसी फॉर्मूला को यूज करना, वैल्यू को पुट करना, बन जाएगा। मेहनत कर, जितना मेहनत करेगा उतना निखरेगा,
जी चुराएगा नहीं निखरेगा, सीधा सा बात है भैया। पढ़ो, पसीना बहाओ एकदम, समझ में आ रहा है? ये नहीं कि बस जी सर, यस सर, जी सर, यस सर, जी सर, यस सर से कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ना पड़ता है, कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करो और सोचेगा कि इसी तरीका से हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए पढ़ो और ये जो होमवर्क दिए हैं इसको पूरा बनाओ। नहीं बनता है पूछो, सब हम बना देंगे, हम एक एक करके जितना है सारा बना देंगे। तो अभी तो ये तही क्वेश्चन दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी तुम लोगों को डिस्टेंस ही निकालना है, तो वो भी मिलेगा, तो वो फिर देखा जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इतना ही आज के लिए। ओके, गुड बाय।